इंदौर के एरोडम पुलिस द्वारा कपड़ा कारोबारी सचिन चोपड़ा के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर रात में मृतक और आरोपी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने कपड़ा व्यापारी का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर मौके से फरार हो गया। एसीपी विवेक चौहान ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सबूत और साक्ष्यों के आधार पर कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद देवगुराड़िया में रहने वाले रमेश रायकवार को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी रमेश ने बताया कि कई लोगों से रुपए उधार लेकर सोने में निवेश के नाम पर सचिन चोपड़ा को दिए थे, लेकिन सचिन चोपड़ा पैसे नहीं लौटा रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उसने गला दबाकर कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी। जो 11:30 जो करीब उन्होंने देखा तो वो बेहोशी हालत में है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जो मृतक था सचिन चोपड़ा, उसके गले पे कुछ निशान, खरोंच के निशान थे, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि ये घटना हत्या की हो सकती है। एसीपी आदित्य पटले ने बताया कि फरवरी माह में भास्कर रघुवंशी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बदमाश 6,000 रुपए नकदी सहित मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। फरियादी की शिकायत पर लसोड़िया पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 3 संदिग्ध को चिन्हित कर गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में लूट की वारदात करना कबूल लिया है। देखिए 17 तारीख की बात है। 17 तारीख की रात के 11:30 बजे के आसपास की घटना है। एक व्यक्ति है जो देवास नाका क्षेत्र के पास में अपने कहीं जा रहा था, तो उस बदमाशों ने वहाँ पे आके उसके साथ लूट कर ली थी और उसके पास से 6,000 रुपये जो उसके जेब में थे वो लूट लिए थे और उसके पास मोबाइल फ़ोन था OnePlus का, इसको लूट लिया गया था। इसकी सूचना जैसे ही जब पुलिस को मिली तो एक तुरंत इसमें कार्रवाई की गई और टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगभग 300 कैमरे खंगाले और दर्जनों जगह पे जांच पड़ताल करी और तब जाके ये जो आरोपी हैं इसमें पकड़ाए गए। ये 3 आरोपी इसमें टोटल जिन्होंने वारदात करी थी, जिनके नाम हैं दीपक अहिरवार, ये पिपलियाना। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिरला ग्राम क्षेत्र स्थित दुर्गापुरा में अवैध रूप से शेयर मार्केट की फर्जी एडवाइजरी देने का रैकेट चल रहा है और करीब 8 लोग इसमें शामिल हैं। जिसके बाद एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में बिरला ग्राम पुलिस ने तुरंत मकान पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और कई गुप्त जानकारी बरामद की है। हालांकि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बेलराग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी फर्जी एडवाइजरी देकर लोगों से पैसे हड़प रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी एडवाइजरी देने वालों से सावधान रहें और अपने पैसों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कि कुछ लोग संजय यादव के मकान में दुर्गापुरा में बैठकर फर्जी तरीके से एडवाइजरी के माध्यम से लोगों को निवेश का रास्ता दिखाकर उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। सूचना पर से विधिवत कार्यवाही करते हुए सर्च वारंट जारी करवा के संजय यादव के मकान में फोर्स के साथ दबिश दी गई, जहां पे कुल 8 लड़के हाथ में कीपैड मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल, साथ में एक एक्सेल शीट जिसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर अंकित थे, बैठे हुए मिले, जिनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ में पाया कि सभी लोग अनऑथेंटिक रूप से, मतलब जिनके पास लाइसेंस या कुछ नहीं था सेबी का, उस प्रकार से सभी को वहाँ की जो आंसर शीट मिली थी, उनके पास एक्सेल शीट थी, उस पर जो लोगों के नंबर लिखे थे उनको फ़ोन लगा के कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उनके निवेश करने से जो प्रॉफिट होता है उसका 40-50% जो प्रॉफिट करके इनका लाभ कमा रहे थे। जिनके पास से एक कीपैड मोबाइल जिनमें जो सिमें लगी हुई है, उन्होंने बताया कि ये सिम और जो एक्सेल शीट है दोनों आकाश ठाकुर निवासी दुर्गापुरा अवेलेबल करवाता था हमें और वहीं लाकर हमें सब चीज़ें देता था। फिर हम उस एक्सेल शीट में देख के संबंधित कीपैड मोबाइल से फ़ोन लगाए थे।
उज्जैन में अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शीघ्र आशा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की, जिसमें वेतन वृद्धि, दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर मुआवजा सहित कई मांगे शामिल है। खरगोन जिले के महेश्वर में महेश्वरी नदी में डूबने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचवाया। जानकारी के अनुसार मृतक विजय बसुनिया ग्राम बादलपुर थाना कसरावत के निवासी थे, जो पिछले कुछ समय से महेश्वर नगर में रहकर पाला पत्ती बेचने का काम करते थे और फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी। ये थाना कसरावत क्षेत्र का रहने वाला है। उसके भाई ने सुखराम में थाने पर आकर के रिपोर्ट की थी कि इसका भाई महेश्वरी नदी में डूब गया है। जैसे पुलिस गई, इसके भाई को निकाला, अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इसको मृत घोषित किया गया। उसके उपरांत इसके पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में लाश घर वालों को सुपुर्द की गई है। कार्यशाला में महिलाओं को यह समझाने की कोशिश की गई कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ समाज में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। साथ ही नई पीढ़ी में HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए समूह सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। समूह के सदस्यों को HIV/AIDS के संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें संक्रमण के कारण, बचाव के उपाय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। इसके अलावा HIV संक्रमितों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। समूह के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे कार्यशाला में मिली जानकारी को समुदाय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिला एड्स नियंत्रण समिति के उदय सिंह सिसोदिया ने इस दौरान बताया कि जागरूकता ही HIV संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि HIV संक्रमण को प्रभावी तौर पर नियंत्रित किया जा सके। इसी के साथ ही उन्होंने समूह के सदस्यों से HIV रोकथाम संबंधित विभागीय पहल को मजबूती से लागू करने की अपील की और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि किसी भी स्तर पर संक्रमितों के साथ भेदभाव न हो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।